प्राप्त भागवत ऐसा है कि जीवन का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो इसमें ना हो। बस इसका वक्ता के पास अध्ययन बढ़िया होना चाहिए और श्रोता को भी अपना मार्ग चुनना चाहिए। क्योंकि देखिए, खाना पीना खेलना तो पशु पक्षी जानवर भी जानते हैं, और हम ये यदि सोचते हैं कि पशु पक्षी और जानवरों से हम सुखी हैं तो ये हमारा सोच गलत है। सुखी वो नहीं है तो हम भी तो नहीं है, कौन दुनिया में सुखी है? और यदि हमने पशु पक्षियों के जैसा ही खाना पीना और बच्चे पालना ही सीख लिया, पेट भरना ही सीख लिया, तो उनमें और हम में क्या अंतर है? भगवान ने ये शरीर मनुष्य का दिया है। धन संपत्ति और गरीबी से ऊपर उठ करके व्यक्ति को भगवान की आराधना करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन का चार ही पुरुषार्थ है जिसको कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म भी इसी शरीर से होगा, अर्थ काम मतलब रुपया पैसा भी इसी शरीर से आएगा, कामनाओं की पूर्ति भी इसी शरीर से होगा और मोक्ष की पूर्ति भी इसी शरीर से होगा। तो ये शरीर, मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिससे आप मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, बाकी अन्य शरीरों से नहीं हो सकता। आजकल देखिए, कई वीआईपी घरों में कुत्ते बड़े ठाट बाट से रहते हैं, एसी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे महंगे चाउमीन खाते हैं, महंगे महंगे जगह पे रहते हैं, नौकर चाकर सेवा में है। लेकिन कुत्ता चाहे कितना भी ठाट से हो, चाहे कि हम भगवान की आराधना कर ले उस शरीर से, तो क्या संभव है? आदमी का शरीर चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। व्यक्ति को अमीरी और गरीबी से उठ करके, ये अमीरी गरीबी कभी जाने वाला नहीं है और दुनिया में कोई अमीर भी नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति अमीर है, लेकिन वास्तविक अमीर कोई भी नहीं है, सब परेशान है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे भजन बिना सब लोग दुखारी। कोई सुखी नहीं दुनिया में, भज लो उस ईश्वर को, भज लो, भज लो हरि राम हरि रसना, श्वास श्वास पर हरि भज, वृथा श्वास जन खोए, न जाने श्वास की आवन होए न होए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मल्यागिर की शुच शीतल मंद सुगंध, समीर चली न चली, कलिकाल को ठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झेली न झेली, अब भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। उस ईश्वर को भजो, उस ईश्वर को जोड़ दो। यहाँ पर प्रश्न किया है परीक्षित ने सुखदेव जी से कि भगवान ने दुनिया कैसे बनाई। तो सुखदेव जी ने कहा कि इस प्रश्न का जवाब देंगे, पहले हम भगवान की वंदना कर लेते हैं। तो भगवान की वंदना सुखदेव जी ने किया है। क्यों वंदना क्यों किया जाता? वंदना का मतलब प्रार्थना। कोई भी काम करने से पहले विशेष काम आपको करना है तो भगवान की वंदना करिए, भगवान की प्रार्थना करिए। जब भगवान की प्रार्थना करेंगे तो भगवान की कृपा उसमें बनेगी। उस कृपा का
अनुभव करना चाहिए व्यक्ति को अपने जीवन में। यदि भगवान को छोड़ करके आप काम करते हैं कुछ भी, और आप अपने बलबूते पर अपनी शक्ति से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी बुद्धि से आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो कर्म का अभिमान हो जाएगा। हमारे बदौलत हम इतने आगे गए, हमारे बदौलत इतने लोगों का काम चलता है, ये कर्म का अभिमान है। और अभिमान ही जीव के पतन का कारण होता है, अभिमान नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को कृपा के सहारा लिए बिना यदि आगे बढ़ने का मौका मिलता है और वो आगे बढ़ता है भगवान के कृपा के लिए बिना, तो उसे कर्म का अभिमान हो जाएगा। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है सुखदेव जी ने वंदना में। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं कि तपस्विनो दानपरा यशस्विनो, आप कितना भी बड़ा तपस्वी हो जाइए, कितना भी बड़ा आप दानी हो जाइए, कितना भी बड़ा यशस्वी हो जाइए, आपका यश चारों तरफ फैला हो, आपने कई लोगों को मकान बना करके दे दिया रहने के लिए, इतना यश फैला हो, आप कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो जाइए, लेकिन क्षेमम न विन्दन्ति विना यतर्पणम, मतलब बिना अर्पणम क्षेमम न विन्दन्ति, जब तक आप भगवान का चरण शरण ग्रहण नहीं करते तब तक बने रहो आप कितने बड़े हो। जब तक आप भगवान के शरण का आश्रय नहीं लेते हैं तब तक क्षमा नहीं है। दृष्टांत के लिए लीजिए, जब विश्वामित्र मुनि जग कर रहे थे, मारीच और सुबाहु आकर के जग विध्वंस कर हमेशा करते थे, कर देते थे। जबकि आप कोई पूजा करवा रहे हो, घर पे जग करवा रहे हो, अनुष्ठान करवा रहे हो, और उसमें विघ्न बाधा आ जाए तो लोग क्या कहेंगे? विश्वामित्र मुनि जग कर रहे थे, हमारे सुबाहु आते थे, जग विध्वंस करके चले जाते थे। आप कोई जग कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, और यदि विघ्न बाधा आ गई तो लोग क्या कहेंगे? सबसे पहले तो पंडित जी पर दोष देंगे, पंडित जी ने मुहूर्त बढ़िया नहीं देखा होगा, क्योंकि सबसे कमजोर तो पंडित जी है ना, वो तो लड़ाई करेंगे नहीं, झगड़ा करेंगे नहीं, इसलिए कुछ भी बोल दो, बोलने में कहा जाता है। कोई कहेगा नहीं नहीं पंडित जी तो बहुत बढ़िया आदमी है, ये तो बहुत जग करवाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, पहले भी मुहूर्त देखते हैं, बढ़िया आदमी है, कोई बात नहीं। तो कोई कहेगा कि फिर ये जगह में दोष होगी, लगे नहीं नहीं इस जगह पे भी तो बहुत अनुष्ठान हो चुके हैं। कोई कहेगा कि जजमान का पैसा 2 नंबर का होगा, तो नहीं नहीं जजमान भी बहुत बढ़िया है, ईमानदारी से सारे काम करते हैं। तो कोई कहेगा फिर जजमान का नियत ठीक नहीं होगा, बोले नहीं नहीं बहुत बढ़िया नियत है, ये तो बहुत अच्छे आदमी है। मतलब किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी को हम दोष अवश्य देंगे। लेकिन जब विश्वामित्र मुनि जैसे जग कर रहे हैं और जग विध्वंस हो रहा है तो किसको दोष दोगे? महाज्ञानी है, महान संत है, पैसा 2 नंबर का है नहीं, सामग्री में घी में मिलावट है नहीं उनके पास। गोस्वामी जी तो परिचय दे रहे हैं, कैसे परिचय दे रहे हैं? विश्वामित्र
महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी जहाँ जप जोग्या जग मुनि करही जहाँ जप जोग्या जग मुनि करही अति मारी चसो बाहु डरही अति मारी सुबाहु डरही सुबाहु डरही सुबाहु डरही। गोस्वामी जी परिचय दे रहे हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी परम ज्ञानी है। सामग्री 2 नंबर का है नहीं, सामग्री 2 नंबर का है नहीं, जगह में कोई दोष है नहीं, मंत्र में कोई त्रुटि है नहीं, पवित्र आत्मा है, फिर जग विध्वंस क्यों हो रहा है? एक ही कारण है, जो करते हैं अपने बलबूते पर करते हैं, भगवान का सहारा भी नहीं लेते, भगवान के कृपा का सहारा भी नहीं लेते। और मुनि ने विचार किया, तब मुनि किन्ह विचारा, विचार किया कि गलती कहाँ हो रही है कि जग नहीं हो पा रहा। तो समझ गए कि भगवान की कृपा नहीं हो पा रही और चले गए राम लक्ष्मण को ले आए कि कृपा बने। और राम जी जब आए तो कह दिया निर्भय होई जग तुम करहु, जाओ निर्भय होकर जग करो। विघ्नमाला तब भी आई, लेकिन भगवान ने दूर किया। मारीच को तो मारा के 100 योजन दूर गिरे और सुबाहु को परलोक में ही पहुंचा दिया। तो भाई जीवन में सारे कर्म करो, लेकिन भगवान का कृपा का सहारा लेकर के करो। जैसे एक के आगे शून्य लगाने पर संख्या क्या होती है? 10। 1 से 9 तक की संख्या को क्या कहते हैं जी? कोई बताएगा? 1 से लेकर 9 तक की संख्या को अंक कहते हैं और शून्य को शून्य कहते हैं। 1 के आगे शून्य लगाएंगे तो क्या होगा? 10 हो जाएगा। और 10 के आगे शून्य एक और बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 100। जैसे जैसे शून्य आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे संख्या की शक्ति 10 गुना बढ़ेगी। शून्य के बदौलत, शून्य को अभिमान, वारे हमारी शक्ति देखो, हम 1 बढ़ रहे हैं तो हमारी शक्ति 10 गुना सीधा, हमारी ताकत सीधा 10 गुना बढ़ रहा है। शून्य को अभिमान हुआ तो जो आदि में शुरू में 1 खड़ा था अंक, उसने कहा कि शून्य भाई आप यहां से रहो या जाओ, लेकिन हम तो यहां से चलते हैं। अब आप ये बताइए कि 1 हट गया, अंक हट गया, तो फिर क्या बचा? कुछ बचा? सब शून्य बेकार और बर्बाद। अब चाहे शून्य के ऊपर शून्य कितना भी बढ़ाओ, कोई फायदा नहीं। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुण्य। राम नाम को अंक है। आप जो अंक है ना, 1 के आगे आप राम को रखो, या 1 की जगह पे आप राम को रखो।
राम नाम को अंक है, अंक की जगह आप राम को रखो। और सब साधन है शून्य। आप जीवन में अपने जीने के लिए, जीव को उपार्जन के लिए जो भी साधन करते हैं, सब साधन को आप शून्य की जगह पे रखो। तो यदि आपने एक की जगह राम को रखा, साधन को शून्य की जगह रखा, और यदि राम को हटा दिया, यानी अंक को हटा दिया ना, एक को, तो यदि जीवन से आपने राम को हटा दिया तो साधन क्या बचा? शून्य, कुछ नहीं। कब ऊपर जाओगे, कब आगे जाओगे, कब नीचे आ जाओगे, कुछ पता नहीं। और वही अंक के साथ जैसे जुड़ करके शून्य को, अंक के साथ शून्य जुड़ा तो 10 गुना बढ़ा, उसी प्रकार जीव भगवान के साथ जुड़ करके काम करे तो दिन रात 10 गुना बढ़ेगा। तो जो भी करो जुड़ के करो भगवान के साथ। सुखदेव जी कहते हैं कि सुनो, आपने प्रश्न किया है ना कि भगवान ने दुनिया कैसे बनाई, वो हम आपको बताते हैं। यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। जी कहते हैं कि परीक्षित, जो तुमने प्रश्न किया है कि भगवान ने दुनिया कैसे बनाई, यही प्रश्न नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया। उस समय ब्रह्मा जी ध्यान मग्न थे। ब्रह्मा जी से पूछा कि आप किसका ध्यान लगाते हो, क्योंकि सारी दुनिया को तो आपने बनाया, फिर आपके ऊपर कौन है जो ध्यान लगाते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र नारद, हमसे भी बड़े हैं जिनका नाम है श्री हरि नारायण। उन नारायण के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, नाभि से कमल निकला, कमल के ऊपर मेरा जन्म हुआ। मैं चारों तरफ देखा, जल ही जल था। मेरा तो पहले एक मुख था, लेकिन चारों तरफ देखने से मैं चतुरानन हो गया, मेरा 4 मुख हो गया। चारों तरफ जल ही जल। मन में विचार आया कि मैं कौन हूं, को हम। 2 अक्षर सुनाए दिए, त तकार और पकार। तप, हमने तप किया और हजारों वर्ष तप करने के बाद में श्री हरि नारायण का दर्शन हुआ। और नारायण ने 4 श्लोकों में मुझे ज्ञान दिया, जिसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। स्वयं श्री नारायण ने ज्ञान दिया है ब्रह्मा जी को। आइए, इस चतुश्लोकी भागवत का जो भी नित्य पाठ करता है उसे पूर्ण भागवत का फल मिलता है। यदि कोई इसको याद किया है तो बोल भी सकता है। ये 4 श्लोक है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यात् सद सत् परम, पश्चाद हम यदि तच्चा योऽवशिषेत् स्वस्म्यहम्। हृते अर्थम यत् प्रत्येत न प्रत्येत चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो मया यथा अभासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचस्वनो, परवेष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासयं तत् जिज्ञासुनात्मना, अनय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक है भागवत के, जिसको कहते हैं चतुश्लोकी, जो स्वयं नारायण ने ब्रह्मा जी को बोला था, सुनाया था और ब्रह्मा जी को ज्ञान कराया था। नारायण भगवान कहते हैं कि सुनो ब्रह्मा जी, अहमे वास्मे वाग्रे, सबसे पहले मैं था, सबसे पहले मैं था। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप कर क्या रहे थे? प्रभु ने कहा आसम एवं, बस थे ही थे, कुछ नहीं कर रहे थे। तो दुनिया आपने बनाया होगा, कुछ मटेरियल तो रहा होगा जिससे आपने दुनिया बनाई। भगवान ने कहा ना, अन्य कुछ नहीं था। और जो अंत में सब कुछ काल मिटा देता है, काल समाप्त कर देता है, और जो शेष बचता है वही मैं हूं। यो औसी से सो अस्मे हम,
जो अंत में अवशेष बचता है वही मैं हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि फिर आपने ये दुनिया बनाया कैसे, जब सबसे पहले आप ही थे, धरती नहीं था, आकाश नहीं था, कोई मटेरियल नहीं, कुछ नहीं, सबसे पहले आप थे, तो ये बनाया कैसे आपने? भगवान ने कहा कि बनाता कैसे, जब कुछ था ही नहीं तो कैसे बनाता, हम स्वयं ही बन गए। इसलिए तो कहते हैं हरिणी व जगत जगदेव हरि, हरि ही जगत के रूप में है और जगत ही हरि है। भगवान सब कुछ बन गए, इसलिए तो हमारे सनातन धर्म में सब कुछ की पूजा है। इस माइक की भी पूजा है, इस टेंट की पाइप की भी पूजा है, हमारा भी पूजा है, आपका भी पूजा है, ईंट का भी पूजा है, वृक्ष का भी पूजा है, जल का भी पूजा है, सबका पूजा कारण क्योंकि सब में भगवान के शरीर से बना। भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं बन गया। लेकिन देखिए, कोई भी कार्य होने के लिए दो कारण होता है, जिसको कहते हैं निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारण मतलब बनाने वाला व्यक्ति, और उपादान कारण का मतलब होता है बनने वाला वस्तु। जैसे घड़ा बनाना है मिट्टी का, तो बनाने वाला कुम्हार होना चाहिए और मिट्टी भी होना चाहिए। तो जो मिट्टी है वो उपादान कारण हो गया और बनाने वाला कुम्हार हो गया निमित्त कारण। यदि मिट्टी नहीं है, कुम्हार है, तो क्या बर्तन बनेगा? और मिट्टी है, कुम्हार नहीं है, तब भी नहीं बनेगा। दोनों होना चाहिए, निमित्त और उपादान। लेकिन कुछ काम ऐसा होता है जिसके निमित्त और उपादान कारण एक ही होता है। जैसे मकड़ी का जाला, मकड़ी जाल कहां से बनाती है? मटेरियल कहीं से लाती है? कहीं से नहीं, अपने ही शरीर के मटेरियल से मकड़ी जाल बनाती है। उसी प्रकार मकड़ी के जैसा ही भगवान अभिन्न निमित्त और उपादान कारण है पूरे संसार के। बनने वाले जो मटेरियल है और बनाने वाले दोनों ही ईश्वर है। इसी बात को तो गोस्वामी जी ने कहा है, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, अरे सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि सिया राम में सब जग जाने, सबके अंदर सारे जग में भगवान सीता राम ही तो है। इसी बात को कह रहे हैं। तो जब सब में भगवान और सब कुछ भगवान, फिर ये भेद क्यों? भेद क्यों है? चमन्नी अठनियों को ना रुपयों के साथ रखें, खनकेंगे नहीं। तो भेद क्यों है? भेद भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया बिना भेद का नहीं चलेगा। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई डॉक्टर है, कोई चपरासी है, कोई फल मीठे हैं, कोई खट्टे हैं, कोई जानवर मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है। भेद है, भेद के बिना ये दुनिया नहीं चलेगा। सब एक समान हो जाए तो इसका नाम दुनिया नहीं, एक कन्या हो जाएगा, एक जैसा। सब राजा हो जाए तो ये संसार नहीं चलने वाला। तो ये जो संसार है बिना भेद का चलने वाला नहीं है। लेकिन जो भेद की दृष्टि से देखता है वो भक्त तो है, लेकिन प्राइमरी का। और जो तत्व की दृष्टि से देखता है कि सबके अंदर हमारे ईश्वर है, वही परम ज्ञानी व्यक्ति है। उसी को पंडित कहते हैं। पंडित
टिकट का मतलब क्या होता है? क्यों लेके जा रहे हैं? अरे रहने दे, आके ले जाना ट्यूशन करके। हरिओम। तो जो भेद की दृष्टि से देखते हैं वो ज्ञानी है, ऐसा नहीं। वो भक्त तो है लेकिन प्राइमरी के हैं। मंदिर में जाएंगे, खूब पूजा करेंगे, और वहीं कोई कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, तो ऐसा मारेंगे कि दोबारा वो अंदर ना आ पाए। उनको मंदिर के मूर्ति में ठाकुर जी दिखाई देते हैं, लेकिन उस कुत्ते में, उस बिल्ली में नहीं दिखाई देते। घर में पूजा करेंगे, मंदिर में, और घर के बाहर कितना भी बड़ा जगदाचार्य आ जाए, विद्वान आ जाए, ठहरो हम पूजा कर रहे हैं, पूजा करके बात करेंगे। उनको मंदिर में ठाकुर जी दिखाई देते हैं, उस संत में नहीं। भक्त तो है प्राइमरी का। अब कोई ये कहेगा कि पंडित जी आप तो मंदिर पूजा का विरोध कर रहे हैं। ये विरोध नहीं है। जैसे प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, क माने कबूतर, तो क माने कबूतर ही होता है क्या? क माने कमल भी कह सकते हैं। लेकिन लोग कहेंगे पंडित जी भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। अब कबूतर को मतलब बच्चे को कबूतर दिखा के क का ज्ञान कराओ या कमल दिखा के कराओ, उसको कबूतर और कमल से मतलब नहीं है। मतलब यह है कि बच्चे को क का ज्ञान होना चाहिए। उसी प्रकार भक्तों की भी श्रेणियां होती है। जैसे विद्यालय एक होता है, विद्यालय एक होता है, और उसी विद्यालय में कक्षाएं अलग अलग होती है। प्राइमरी का, 10वीं का, हाई का, मिडिल का, कक्षाएं अलग अलग होती है, पढ़ाई अलग अलग होती है। उसी प्रकार भक्तों की भी श्रेणियां होती है। पहले मंदिर में जाओ, मूर्ति में भगवान को देखो, तो प्राइमरी तो पास करो। आपने मूर्ति के अंदर भगवान को देखा तो आपने प्राइमरी पास कर लिया। अब आप सभी संतों में भगवान को देखो, तब आपने हाई स्कूल कर लिया। अब आप सभी मनुष्यों में भगवान को देखो, तो आपने ग्रेजुएशन कर ली। अब कुत्ते में, बिलार में, चंडाल में, सब में भगवान को देखो, तो आपने पीएचडी कर लिया। तो जैसे बच्चा प्राइमरी से लेकर के पीएचडी की पढ़ाई तक पूरी करता है, उसी प्रकार भक्तों को भी अपनी श्रेणियां ऊंची करनी चाहिए। पर कहना तो बड़ा आसान है कि सिया राम मैं सब जग जानी, पर उस स्थिति में अपने आप को स्थित करना बहुत कठिन काम है। लेकिन जैसे बच्चा छोटी कक्षाओं से बड़ी कक्षाओं में जाता है, उसी प्रकार भक्तों को भी अपनी श्रेणियां अवश्य ऊंची करनी चाहिए। तो जो भेद की दृष्टि से देखते हैं वो भक्त तो है, लेकिन प्राइमरी का। माना कि बर्तन कुम्हार ने उसी मिट्टी से बनाया, एक ही मिट्टी से दीपक बना, एक ही मिट्टी से सुराही बना, एक ही मिट्टी से कलश भी बना। अब आपको दिए जलाने के लिए छोटे छोटे वो जो दीपक आते हैं मिट्टी के, वो चाहिए। और कुम्हार के पास जाकर के आप बोलिए कि तत्व की दृष्टि से तो सब में एक है, मिट्टी है। बात सही है, सब में मिट्टी है। तो दीपक जलाने के लिए आपको सुराही दे दे, सुराही में दीपक जल पाएगा? सुराही में दीपक कभी नहीं जलेगा। उसके लिए व्यवहार की दृष्टि के लिए आपको छोटे छोटे दिए चाहिए। हाँ, तो जैसे छोटे छोटे दिए आपने लिया दीपक जलाने के लिए, क्योंकि वो व्यवहार की दृष्टि से है। उसी मिट्टी से सुराही बनी है, उसी मिट्टी से चिलम बना है। सुराही में जल डालो तो स्वयं शीतल होती है, पीने वाले को भी ठंडा। और उसी से चिलम बना है, उसी मिट्टी से, जो स्वयं धधकती है और पीने वाले को भी जला डालती है। उसी मिट्टी से हर इंसान बना है।
एक दूसरे का सुख देख करके सुखी होता है और एक दूसरे का घर जला के सुखी होता है, चाहे उसको मानो बम बन के क्यों न उड़ना पड़े। कितना भेद है, बना तो उसी मिट्टी से, तत्व तो एक ही है। उसी प्रकार ये दुनिया भेद से चलती है, बिना भेद का दुनिया नहीं चलेगी। बहुत बढ़िया उपदेश दिया ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने। अब ब्रह्मा जी यहाँ सृष्टि का विस्तार करेंगे, उससे पहले आइए एक सुंदर भजन, उसके बाद आगे कथा।